हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट वीडियो में हमने मिश्र भिन्नों का जोड़ना सीखा और आज की वीडियो में हम मिश्रित भिन्नों का घटाव सीखेंगे। और यदि आपको मिश्रित भिन्नों का जोड़ना सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, वहां पर जाकर आप आसानी से मिश्र भिन्नों का जोड़ना सीख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे मिश्र भिन्नों का घटाव कि किस प्रकार हम मिश्र भिन्नों का घटाव आसान तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास दो सवाल हैं, पहला दो संख्याओं वाला और दूसरा तीन संख्याओं वाला। हम दोनों सवालों को बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि यह लास्ट वाला सवाल आपको सीखना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपके सारे कन्फ्यूजन खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 5 सही 3/4 माइनस 2 सही 1/4। सबसे पहले हमको 5 सही 3/4 में से 2 सही 1/4 को घटाना है। तो मिश्र भिन्न का सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका होता है कि हमें इनको सरल रूप में करना पड़ता है। अब सरल रूप कैसा, यदि हम इसमें 5 सही 3/4 है तो हम इसको सरल भिन्न बदलेंगे। सरल भिन्न में बदलने के लिए जो नीचे वाली संख्या होती हैं उनका गुणा हो जाता है। जैसे इसमें 5 और 4 का गुणा हो जाएगा और जो ऊपर वाली संख्या है उसमें वह संख्या प्लस हो जाएगी। तो 5 और 4 का गुणा होगा तो कितना बनेगा, 5 चौको 20 और 20 को हम 3 में जोड़ देंगे तो 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23। 23 नीचे वही संख्या रहती है जो हर में रहती है, तो यहाँ नीचे क्या रहेगा, 4। समझ में आ गया आपको कि 5 का गुणा होगा 4 से और जो प्राप्त होगा उसको हम ऊपर अंश में जोड़ देते हैं। 5 चौको 20, 20 और 3 23, 23/4। इसी प्रकार हम इसको कर लेंगे। तो इसमें 4 और 2 का गुणा होगा तो 4 दूनी 8 और 8 जब एक में जोड़ेगा तो कितना बन जाएगा, 8 और 1 9, 9/4। अब यह हमारी सरल भिन्न हो चुकी हैं। पहले यह मिश्र भिन्न थी, हमने मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदला। अब हम इनको घटाएंगे। तो दोस्तों घटाने का सिंपल रूल रहता है कि यदि हर समान रहते हैं तो सीधे घटाया जा सकता है। अब इसमें हर समान है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो इनको हम सीधे सीधे घटा सकते हैं। और यदि हर असमान रहते हैं तो हम हरों का एलसीएम लेते हैं। लेकिन इस सवाल में हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, दोनों में हर समान है, तो हम सीधे घटाएंगे। तो यहाँ लिख लेंगे दोनों को एलसीएम तो 4 ही आएगा, तो नीचे 4 लिख लेंगे। और यहाँ 23 है, 23 माइनस 9। अब यहाँ हर समान है इसलिए सीधा सीधा घट जाएगा। तो 23 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 23 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना, 14। 14 बटे बटे में क्या है, 4, तो यहाँ 4 लिख लेंगे। अब इनको देख लेंगे, इनमें से कुछ कटेगा तो काट लेंगे। तो यहाँ 14 भी 2 से कटता है और यह 4 भी 2 से कटता है, तो यहाँ 2 से कट जाएगा। 2 से 14 कितनी बार कटेगा, 2 से 14 कटेगा 2 सत्ते 14, 7 बार। और 4 कितनी बार कटेगा, 4 कटेगा 2 बार, तो 2 दूनी 4। तो यह क्या बन जाएगा, 7/2। यह हमारा आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे मिश्र भिन्न में आंसर पूछे तो इसको हम मिश्र भिन्न में बदलने के लिए इसको हम सिंपली भाग कर देंगे। तो 2 का भाग 7 में जाएगा नहीं, तो 2 का भाग जितनी बार जाएगा और जो लास्ट में बचेगा उसको हम बटे में लिख देंगे। तो 2 का भाग 7 में कितनी बार जाएगा, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 चौको 8 तो ज्यादा हो जाएगा, 2 3 6, तो 2 3 6। और अब 6 के बाद कितना बचा, 6 और 7 में कितने का अंतर, 1 का। तो 2 3 6 और 1 बचा, और बटे में क्या रहेगा, जो हर में रहता है वही बटे में रहता है। तो यहाँ 3 सही 1/2 इसका मिश्र भिन्न हो जाएगा। तो यह भी आंसर है इसका और यह भी आंसर है, दोनों इसके आंसर हैं। तो दोस्तों पहला सवाल समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल था हमारे पास, दूसरा सवाल लिख लेते हैं। 5 सही 2/3 माइनस 3 सही 5/2 माइनस 4 सही 1/3। यह हमारा दूसरा सवाल था। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमने अब भी बताया था आपको कि सबसे पहले हमको इनको सरल भिन्न में बदलना होता है। तो सरल भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, नीचे गुणा ऊपर जोड़, नीचे गुणा ऊपर जोड़। आपको यह ट्रिक याद रखनी है, नीचे गुणा ऊपर जोड़। तो 5 का गुणा 3 से, 5 3 15, 15 का जोड़ 2 से, 15 और 2 कितना बन जाएगा, 17। 17/3 माइनस, अब 3 का गुणा 2 से, तो 3 दूनी 6, 6 और 5 कितना बन जाएगा, 6 और 5
11/2 माइनस, अब 4 का गुणा 3 से और ऊपर 1 का जोड़, तो 4 3 12, 12 और 1 13, 13/3। तो समझ में आ गया आपको, हमने मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदल लिया। अब हम इनको सिंपली सॉल्व करेंगे। तो अब इनका हमें क्या है, इनमें हर समान नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन में हर समान था तो हमने सीधे घटा दिया था, लेकिन इनमें हर, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो अब इनको हम हरों का एलसीएम लेंगे। तो हरों का एलसीएम 3 2 3। अब इनका एलसीएम लेंगे। और दोस्तों यदि आपको एलसीएम के ऊपर एक सेपरेट वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, वहां से जाकर आप एलसीएम बिल्कुल आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो इनका हम एलसीएम करेंगे। तो यहाँ 3 है, 2 है, 3 है, तो सबसे पहले किससे भाग जाएगा। एलसीएम का रूल होता है कि सबसे पहले छोटी संख्या में भाग देते हैं। तो छोटी संख्या क्या है, 2, तो 2 से भाग जाएगा। यहाँ 3 रहेगा, 2 एकम 2, यहाँ भी 3 रहेगा। अब यहाँ तो 1 आ गया, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 से भाग चला जाएगा। 3 से भाग देंगे, यहाँ भी एक बार, यहाँ पहले से 1 बचा है, और यहाँ 3 से भाग जाएगा तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, जो इस तरफ होते हैं उनका गुणा कर लेते हैं, 2 गुणित 3, तो इनका क्या बन जाएगा, 2 3 6, तो 6 इनका एलसीएम आ जाएगा। तो जो एलसीएम आता है उसको हम नीचे लिख लेते हैं। तो एलसीएम हमने नीचे लिख लिया। अब जो एलसीएम रहता है उसमें हम हर से भाग देते हैं, और जो प्राप्त होता है उसको हम अंश से गुणा करते हैं। तो समझ में आ गया आपको, हर से एलसीएम में भाग देते हैं और जो प्राप्त होता है उसको अंश में गुणा करते हैं। और हम लिख भी लेंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 3 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार। 2 का गुणा करेंगे 17 में। यह स्टेप आपको लिखनी हो तो लिख लीजिए, यदि आपको सीधे करनी हो तो सीधा 3 का भाग दीजिए 2 से, तो 3 दूनी 6, और 2 का गुणा 17 से सीधा 34, लेकिन हम समझाने के लिए यहाँ लिख लेते हैं। अब 2 का भाग देंगे 6 से, तो 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 2 3 6, 3 बार। और 3 का गुणा किससे होगा, 11 से, तो 3 गुणित 11, फिर माइनस। अब 3 का भाग 6 में, तो 3 का भाग 6 में देंगे कितनी बार, 3 दूनी 6, 2 बार। यहाँ गुणा करेंगे किससे, 13 से। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। 2 का गुणा 17 से होगा, क्या बनेगा, 17 दूनी 34, माइनस 11 का गुणा 3 से होगा, क्या बनेगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 थी 33, 33 माइनस 13 का गुणा 2 से, 13 दूनी 26, और बटे में क्या है इसके 6। यहाँ हम बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस। यह रूल तो आपको पता ही होगा, माइनस और माइनस प्लस, तो ये दो जो जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बराबर 34। अभी यह जोड़ेंगे तो 33 और 26 जोड़ेंगे, क्या बनेगा, 6 और 3 9, और 3 और 2 5। 33 और 26 जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा, 59। अब चिन्ह किसका रहेगा, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे, बटे में 6 बन जाएगा। अब बराबर करके, अब 34 माइनस 59, अब इनको हमें हल करना है। तो यहाँ बड़ी संख्या क्या है, यहाँ तो प्लस है, क्योंकि कोई यदि चिन्ह नहीं रहता तो वहाँ प्लस मानते हैं। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या बनता है, माइनस। अब घटेंगे ये, तो 9 में से 4 घटेगा, क्या बचेगा, 9 में से 4 घटेगा तो 5, और 5 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 2, 25/6। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा चिन्ह किसका है, यहाँ सबसे बड़ा चिन्ह है माइनस का, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या माइनस वाली है, तो यहाँ भी यह माइनस का होगा। यदि यहाँ बड़ी संख्या प्लस वाली होती तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं आता, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या माइनस वाली है तो इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा। तो अब इसका माइनस 25/6 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 25/6 एक दूसरे से नहीं कटेंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और यदि इसको हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो इसको हम भाग दे देंगे, 6 का भाग करेंगे, 6 चौको 24, 6 पन 30, तो 30 ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 चौको 24, 24 और 24 और 25 में कितने का अंतर है, 1 का, तो 1 बटे हर में क्या है 6, तो माइनस का, क्योंकि यहाँ भी माइनस है इसलिए यहाँ माइनस लग जाएगा। तो -4 सही 1/6 इसका आंसर हो जाएगा, यह भी इसका आंसर हो जाएगा, और -25/6 भी इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि मिश्रित भिन्नों का घटाव आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आपको मिश्र भिन्नों का घटाव करने में कोई भी गलती नहीं होगी।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको वीडियो में थोड़ी बहुत वैल्यू भी मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।